सेहरान, तुम्हारी आंटी के साथ इस जंग में तुम मेरे साथ हो ना? यानी उनसे मुकाबला अकेले नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छाई में भी और बुराई में भी। सेहरान, क्या हमारे अच्छे दिन भी आएंगे? इंशाल्लाह। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या करेंगे हम? पहली बार तो वो ऐसी नहीं थी बिल्कुल। आखिरकार तुम्हारी आंटी को हो क्या गया है? पहले वो एक मेहमान थी, अब वो इस घर की मालकिन बन गई हैं। ओ हाँ, उन्होंने अपनी मेहंदी के लिए पूरे घर को ऐसे तैयार किया है जैसे ये उनका अपना घर हो। और मैं तो डांस कर करके इतना थक चुकी हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। वैसे हमने डांस बहुत अच्छा किया था। हाँ, बहुत एंजॉय किया। अब पता चल रहा है। चलो मैं चलती हूँ, मैं यहाँ बैठकर क्या कर रही हूँ। आतिश साहिबा, माफी चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से अब मेरी एक प्यारी सी सास भी आ गई है। तुम जानती हो ना कि शुरू के दिनों में सास के साथ ताल्लुकात बनाना अच्छा होता है। आतिश साहिबा नहीं, आप उन्हें वालिदा सुल्तान पुकारेंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वो मैं कहूँगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। भागे भागे। चलो मैं वो जा रही इंतजार हूँ, तुम करें। लोग यहाँ बैठकर खूब एंजॉय करो। मेरी अम्मी जान, तुम्हारी अम्मी की हिम्मत जवाब नहीं देती। मुकाबला बराबर का है मतलब। हाँ? फरीद, हाँ अबदीन, मैं तो भूल ही गया, तुम भी कुछ कह रहे थे ना उस वक्त। हाँ मैंने आज दोपहर की छुट्टी ली है। सोच रहा था कि तुमसे पूछ लूं कि कोई काम तो नहीं, मैं बस निकलने वाला हूँ। वैसे अगर मुमकिन हो सके तो मैं भी जाऊंगा, यानी अगर मेरी प्यारी बेगम इजाजत दे। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे प्यारे शौहर, मेरे प्यारे शौहर। तुम जहाँ मैं वहाँ, जहाँ जाएंगे दोनों साथ जाएंगे। मेरा भी कुछ करने का दिल चाह रहा है। मेरा मतलब वो, मुझे कुछ चीजें लेनी है। आंटी से कहूंगी मैं आपकी शादी से बहुत खुश हूँ, तो कोई मसला नहीं, मैं भी चलूंगी। आबदीन भाई, आप नहीं चाहते कि हम साथ चलें? हाँ नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो क्या है? दरअसल मैंने आयशा से वादा किया था। आबदीन भाई, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ शफीका आपा की खातिर, वरना मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं भी चाहती हूँ। ठीक है, अगर आयशा चाहती है तो कोई बात नहीं, हम भी साथ चल देंगे। अगर हम सब साथ होंगे तो मजा आएगा ना। एक तरह से हम चारों की डबल डेट हो जाएगी। चलो मजा आएगा। क्या वाकई में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना फरीद? यकीन करो मैं खुद बहुत परेशान था कि लड़की को कहाँ ले जाऊंगा, उससे क्या बातें करूंगा मैं। तुम साथ होगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मगर आयशा भी चाहेगी, जाहिर सी बात है। क्या छुट्टी है उसकी? इफाकत साहिबा ने कहा था कि आज किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे उस औरत को दाद देनी चाहिए, बहुत छुपी रुस्तम है वो, है ना? कभी नहीं चाहेगी कि ताकत उसके हाथ से जाए, उसके लिए कुछ भी कर सकती है वो। ख्वाब तो वो पेरिस के देखती है, लेकिन किस्मत में अंतेब लिखा गया है उनके, आबदीन भाई। आप लोग जा सकते हैं, जब जरूरत होगी तो आपको कॉल कर दूंगी। जी ठीक है इफाकत साहिबा। इफाकत साहिबा, आपकी उम्र अब बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती उम्र के साथ आपके जिस्म में काफी बदलाव भी आ चुका है। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। बस हैरत हो रही थी कि वक्त कुछ ज्यादा ही जल्दी गुजर गया। तवक्को नहीं थी मुझे। अरसा गुजर गया, आपने दोबारा शादी नहीं की और ना ही आपकी कोई जिंदगी में आया अब तक। हालात को मद्देनजर रखते हुए ये बात कहना तो ठीक नहीं है, मगर मैं आपकी डॉक्टर और एक दोस्त होने की हैसियत से आपको कह रही हूँ इफाकत। अगर आप चाहती हैं कि आपका खानदान हो, बच्चे हों, तो आपको सोचना होगा इस बारे में इफाकत। हाँ कहो शहमूज। हुस्न की देवी, क्या कर रही हो तुम? बताओ मुझे, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ खास नहीं। मैं थोड़ा सा बिजी थी। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? अगर कोई बहुत ज़रूरी काम होता तो तुम फ़ोन ही ना उठाती। हाँ
वैसे तुम्हारी आवाज खराब लग रही है, तुम ठीक तो हो ना? बाद में बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम अभी मिल रहे हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि तुम बाहर हो और आसपास की आवाजों से लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ कि तुम कोई अच्छी सी जगह को सिलेक्ट करो और मुझे लोकेशन भेज दो। मिलना है तुमसे, ठीक है? कोई बहाना नहीं, कोई एतराज नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ तुमसे। जहरीन साहिबा, एक बात कहूँ मैं तुमसे, अगर तुम ना होती ना तो मैं अपनी आंटी की शादी में पुराने कपड़े ही पहनकर चला जाता। तुम्हें याद है ना, मैंने आखिरी बार तुम्हारे साथ ही शॉपिंग की थी। कसम से उसके बाद तो मैंने अपने लिए कुछ खरीदा ही नहीं, सिर्फ घर वालों के लिए। आखिर मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरा क्या बनेगा? कसम से इंसान के पास अच्छी औलाद और एक अच्छा हमसफर होना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ बेकार है। आप समझ रहे हैं ना? मेरा मतलब है ये भी किसी नेमत से कम नहीं। और ये सब मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, गलत मत समझिएगा मुझे। हाँ, मैं जानता हूँ, वाकई ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पैलिन कैसी है? अब क्या बताऊं, कॉल करती है मुझे, मैं उसकी आवाज सुन लेती हूँ, यकीन हो जाता है कि वो ठीक है, और बस। मगर मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ रह रही है, क्योंकि वो कुछ बताती नहीं मुझे। जहरीन साहिबा, बेटी तो आखिर बेटी ही होती है। हाँ, काश अल्लाह हम दोनों को एक एक बेटा ही अता कर देता तो हमारा सहारा बन जाता। सही कहा ना मैंने? इस पे तो आमीन कहना चाहिए काजिम साहब। मेरा मतलब है आपकी दुआ हो सकता है कभी कबूल हो जाए। सही कहा जहरीन साहिबा, इस जिंदगी ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया है। अगर तुम जानती कि बचपन से आज तक मैंने क्या क्या सहा है तो तुम्हें अंदाजा होता मैं सच कह रहा हूं। अच्छा वैसे तो ना कहें काजिम साहब, पता नहीं आप ऐसा क्यों सोचते हैं, सब आपके दिमाग का फितूर है, और मुझे लगता है कि अब मुझे ही इसे ठीक करना पड़ेगा। काश काश ऐसा हो जाए, काश काश। वैसे एक बात कहूं, आपको नहीं लगता कि आपको अपने पहनावे में तब्दीली लानी चाहिए? मेरा मतलब है आपको इस शहर में इतने साल हो गए हैं और अब वक्त आ गया है कि अब थोड़ा स्टाइल चेंज किया जाए। मतलब अंतिम के जेंटलमैन। बिल्कुल ठीक समझे हैं। मसलन ये देखें, मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये पहन लें तो बहुत कमाल लगेंगे। तुम्हें अच्छा लग रहा है? ठीक है, अगर तुम्हें यही पसंद आया है तो मेरा एक बहुत अच्छा दर्जी है, वो फिटिंग भी कर देगा। तो मैं इसका कोट पहन के देख लेता हूँ और पैंट भी, लेकिन यहाँ का ट्रायल रूम बहुत छोटा है, मुझे काफी मुश्किल होती है चेंज करने में। मैं हूं ना आपकी मदद करने को, लेकिन शर्त यह है कि आप इसके बगैर फिटिंग रूम तक आएंगे। कासिम, कासिम, संभाल के कासिम, कर लोगे तुम ये, तुम्हें करना होगा। आंटी, ये बाकी सामान कहाँ रखना है? तुम्हें तो पता है ना इसमें क्या है। हाँ, ये मेरे हाथ के बने हुए हैं। लिविंग रूम में जो तकिए रखे उन्हें हटाकर ये लगा दो। बात सुने, ऐसा करें आप ये सामान ले जाकर नीचे रख दें। इसमें क्या बात है, तुम कुछ उदास लग रही हो मुझे। कुछ नहीं आंटी, बस यही सोच के परेशान हूँ कि कासिम घर में अकेले हैं और बीमार भी हैं। पता नहीं क्या कर रहे होंगे वो। मैं भी यहाँ गई हूँ, लड़कियां भी वहां नहीं।
अब कासिम में इतनी हिम्मत कहाँ बची? अगर तुम भाग भी जाओ तो वो तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। अब तुम्हारी जिंदगी में बाहर का दूसरा दौर आएगा। इंशाल्लाह आंटी, इंशाल्लाह। हतीजा साहिबा, हालिस साहब बात करना चाहते हैं। हालिस, हतीजे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम खैरियत से तो हो? ठीक तो हो ना तुम? कोई तंग तो नहीं कर रहा तुम्हें? सब ठीक है, सब बहुत अच्छा है, खुदा का शुक्र है। अगर कुछ ठीक ना भी तो इस उम्र में क्या फर्क पड़ता है? तुम बस पुरसुकून रहो हालिस। आंटी, मुझे शाम की दावत के लिए अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने जाना है, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? मुझे इस उम्र के बाद सिर्फ सुकून चाहिए हालिस। बाकी सब चीजें अधूरी हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे ख्याल से इजाजत दे दी है। जाओ बेटी जाओ, हाँ, वैसे भी ठीक सारा है। काम हो गया है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, आराम से जाओ। देर मत कर देना। क्या तुम्हें लगता है कि हालिस करहान इस हवेली की मलकियत हतीजे खातून के नाम भी कर देंगे? तुम मेरी आंटी को बिल्कुल नहीं जानती आसुमान, लेकिन सिर्फ कुछ देर तक। मेरी आंटी तब तक हालिस साहब के साथ एक कमरे में नहीं रहेंगी जब तक ये हवेली उनके नाम ना कर दे। यानी हवेली अगर उनके नाम हो गई तो वो कभी भी किसी को इस हवेली से निकाल सकती हैं। अलबत्ता तुम और सहरान बिल्कुल महफूज हो, क्योंकि वो तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी ना। तुम मेरी आंटी को बिल्कुल भी नहीं जानती। आबदीन, तैयार हो? कुछ तो कहो। क्या सोचा फेरित? आखिर कहाँ जाएंगे हम लोग? नहीं मालूम, थोड़ी सी सैर कर लेंगे और कुछ खा पी लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ खाएंगे? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ अभी, और तुम्हें इतनी घबराहट क्यों हो रही है? पुरसुकून रहो। देखते हैं इन्होंने कौन सी जगह का इंतखाब किया कुछ है। अच्छा खा लेंगे, और क्या हो वैसे रहा भी है गाड़ी यहाँ? मैं चलाऊंगा, ठीक है? लेकिन क्यों? अपनी पिस्ता को गाड़ी चलाना सिखानी है। तो ये साथ बैठेगी मेरे। तो चलो फिर, देर हो रही है। चले। ओ, देखो तो जरा, हमारी प्यारी खवातीन ने वालिदा सुल्तान से छुपने की जगह ढूंढ ली है। तो तुम सब जा रहे हो क्या? नहीं, दरअसल आयशा और आबदीन सैर करने जा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी साथ चल देते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाहर जा ही रहे हो तो आबदीन साहब एक आइसक्रीम वाले की बहुत बातें किया करते थे। वहाँ भी जाना, आइसक्रीम सच में बहुत अच्छी होती है। उम्मीद है तुम सबको पसंद आएगी। सोना को देखो जरा। शुक्रिया आपा। हेलो। हेलो आसमान। क्या आप आ गए? हाँ, मैं आ गया हूँ, अंदर ही हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या एक्साइटेड हो आयशा? बहुत ज्यादा। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी इस्तांबुल घूमने की, और आज वो पूरी हो रही है। वैसे ये सब हमारा ही कसूर है। मैं सही कह रहा हूँ ना आबदीन? इस बेचारी को कहीं भी नहीं जाने दिया जाता। एक के बाद एक मसला आ जाता है, लेकिन शुक्र है कि अब सुकून है फेरित। ये गैर मुतालिका लोग क्यों देख रहा हूँ मैं यहाँ? हाँ, ये वही जिम वाला लड़का है, आसुमान साहिबा के लिए आया है। इसका नाम दुकान है या कुछ ऐसा ही। हाँ, तो यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है कि घर पर पर्सनल ट्रेनिंग देने आया हो ये। आबदीन, जब फुर्सत मिले तो मुझे इसके बारे में पूरी तफसील निकाल कर देना। मैं आसुमान से भी बात करूंगा। मैं नहीं चाहता कोई भी अजनबी इंसान दोबारा से हमारे घर में दाखिल हो। देखने में भी ठीक नहीं लग रहा मुझे ये। वैसे तुम लोगों को परखने में बहुत माहिर हो फेरित जान। अच्छा, तुम सुन रही हो? लोगों को परखने में तो मुझे बादशाह कहा जाता है। चाहो तो पूछ लो किसी से भी। बिल्कुल बिल्कुल। ठोकर लग गई है मुझे तुम्हें जवाब देने के चक्कर में। ये होता है झूठ बोलने का नतीजा। देखा? हाँ फेरित। सब ठीक है, आप जा सकते हैं। हेलो कोच, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। कहीं तुम इस बात से नाराज तो नहीं हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें नाराजगी की तो कोई बात नहीं है। हर इंसान के अपने काम होते हैं, देर सवेर तो हो ही जाती है।
वैसे मेरा ताल्लुक खेल से है तो मुझे थोड़ा जल्दी तो आना ही चाहिए था, है ना? पहली दफा के लिए तो माफ कर ही सकती हूँ। आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। क्या तुम अभी जा रहे हो? मुझे और अंकल को एक अहम मुलाकात के लिए जाना है, वरना नहीं जाता। पहले ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारा नहीं मालूम, मगर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा ख्वाब पूरा हो गया। अब पहले उम्मीद है तुमने मुझे लेकर कोई ख्वाब नहीं बुने होंगे। नहीं नहीं, मगर हमेशा से ख्वाब था कि एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ मैं महसूस कर सकूं। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, मगर जब मैंने तुम्हें पहली दफा पैरल के साथ देखा था तुम तभी अच्छे लगे थे मुझे। हाँ, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, बस तुम मुझे अच्छे लगते हो। क्या तुम्हें क्या लगता है, जब तुमने मुझे पहली बार देखा तो मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगी? तुम्हें लगता है मैं बदसूरत हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन हो, मगर ये सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। सही या गलत नहीं जानती मैं, बस अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो? मेरी आंखों में देख के बताओ। किसके लिए क्या सही है क्या गलत है फर्क नहीं पड़ता। अब यही देख लो, तुम्हारे होते हुए भी फेरित को उस खानदान का वाहिद वारिस समझा जाता है। क्या पता कि तुम्हारी बीवी भी कहीं ना कहीं फेरित को चाहती हो। बेलिन, खामोश, इस पर बात नहीं होगी, समझ गई? देखो, अगर तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हारी बीवी उससे मोहब्बत करती है तो फेरित इतना अहमक आदमी नहीं है कि उसे पता ना चले। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फेरित बस ये चाहता है कि औरतें हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमती रहें। तुम भी तो उस फहरिस्त में शामिल हो बेलिन। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अब बदल गई हूँ। मैं ऐसे इंसान से मोहब्बत करना चाहती हूँ जिसके साथ मैं खुश रहूँ, जिसके साथ मैं महसूस कर सकूँ और खुश रह सकूँ। काया, मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ बस। ये सही है या गलत है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है तुम्हें अभी ये सब गलत लग रहा हो, लेकिन बाद में तुम्हें खुशी मिले। खुद की खुशी के लिए कभी गलत करना पड़ता है। औरतों के साथ तो ये होता ही है, इसे नेचुरल प्रोसेस कहते हैं मेरे ख्याल से। खैर जो भी हो, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये दिन इतनी जल्दी देखना पड़ जाएगा। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक ऐसी औरत हो जो घर बसाना और बच्चे पैदा करना चाहती है। मैं तो तुम्हें ऐसी औरत समझता था जो अकेले रहना चाहती है, लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, पर ये सब सुनने के बाद शायद मेरे दिल में अचानक से ये ख्वाहिश पैदा हो गई है कि मेरी भी फैमिली हो और बच्चे हों। यानी मुझे लगा था कि शायद मेरे लिए फेरत और फवाद ही काफी होंगे, लेकिन पता नहीं, कुछ नहीं कह सकती अब मैं। नहीं मालूम मुझे। मेरी तरफ देखो, तुम मुझसे हर तरह की बात कर सकती हो, सब कुछ बता सकती हो, मुझे दिल का बोझ हल्का कर सकती हो। ठीक है, बताओ मुझे। ये सब कैसे करूंगी मैं, जब आप किसी अपने बहुत ही प्यारे को खो देते हैं तो उसके बाद ऐसे ख्वाब देखना भी फजूल लगने लगता है। फिर आपको समझ में आता है कि जिंदगी तो बस एक ही दफा मिलती है और ऐसे ख्वाब देखना अब फजूल है, क्योंकि अब आपकी उम्र निकल चुकी है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही अंदर एक जंग सी लड़ रही हूँ। कभी अपने ही अंदर पशेमानी महसूस करती हूँ तो कभी खुशी महसूस करती हूँ, मगर आज हकीकत मेरे सामने आ गई और मुझे हिला के रख दिया। शर्मिंदगी का बोझ इस कदर है जैसे कि कोई पत्थर रख के मेरे सीने पे बैठ गया हो। आज मेरे ही फैसले ने मुझे रोंद के रख दिया है। तुम ठीक कह रही हो। आखिरकार तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक ही खानदान के लिए कुर्बान कर दी, अपने बारे में सोचा ही नहीं। रिफाकत,
जब मैं तुम्हें देखता हूं तो जानती हो क्या नजर आता है? मुझे बाहर की एक उदास शाम दिखाई देती है, तुम्हारे बालों की घनी छांव एक डूबते हुए सूरज जैसी लगती है, यकीन करो। और तुम्हारी मुस्कुराहट तो सच कह रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे सूरज खास तौर पर तुम्हें चमकाने के लिए अपनी रोशनी निछावर कर रहा है। तुम रोशन बहार की सुबह जैसी लगती हो। इफाकत, तुम बहुत हसीन हो, यानी खूबसूरत मौसम जैसी हो। इसीलिए तुम जैसी औरत का बगैर औलाद की इस दुनिया से चले जाना वाकई नाइंसाफी होगी। तुम सही कह रही हो। अब बहुत देर हो चुकी है। वैसे अगर देखा जाए तो इतनी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारी डॉक्टर दोस्त ने भी तो कहा था कि यह नामुमकिन नहीं है ना? यानी हाँ, ऐसा है, मगर इस उम्र में आकर मैं आखिर किसके साथ अपनी फैमिली बना सकूंगी? मतलब अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फैमिली बन जाओ। हमारा एक बहादुर बेटा होगा, और अगर बेटी हुई तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हसीन और खूबसूरत होगी। तुम एक बावकार औरत हो और दुनिया का सामना करना जानती हो, और हुस्न की दौलत तो तुम्हारे पास बेपनाह है। जरा सा हंस भी लिया करो। एक मिनट। क्या तुम वाकई में सीरियस हुआ? क्या तुम वाकई में ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली बनाऊं? उसकी लगाम को ढीला बिल्कुल मत छोड़ना। उन्हें दूर से आग में डाल दो, अच्छी तरह मिला दो और ठीक से फैला दो, ताकि राख धुआं बन जाए और आग जिंदा रहे। जगह को दोबारा खूबसूरती से आग की जगह बना दो। आप बेफिक्र हो जाए अम्मी, हर गुनाह का हिसाब चुकाएंगे वो। वक्त खत्म होने से पहले उसका हाथ पकड़ लो। जिसने तुम्हारे अंकल की हड्डियां तोड़ी हैं, उसकी नस्ल तोड़ना जरूरी था। मैं ये सिर्फ आपके लिए करूंगा, ना कि मेरे अंकल के लिए अम्मी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया उसके लिए सिर्फ मरना काफी नहीं, इस कदर अजियत दूंगा कि याद रखेंगे वो। तुम्हारे अंकल या मैं, दोनों का मतलब एक ही है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पहले इसे आजमाना होगा, ये देखने के लिए कि इसका नुकसान हमें होता है या उन्हें, और फिर अब जो कुछ चाहती हैं, जैसा चाहती हैं, वो सब आपकी आंखों के सामने होगा अम्मी। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? मेरा हाल छोड़ो और उस खबर का बताओ। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, पहलीन और इगवा करने वाली खातून दोनों नहीं मिल रहे। मगर मैं किसी को जानता हूं जिसने पहलीन को इगवा करवाया, तो उसे ढूंढ निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मत कहना कि ये फरीद कुरहान का काम है। इस बार कसूरवार वो नहीं, कोई और है, काया। पसंद आई जगह? बहुत खूबसूरत है, लेकिन हवेली भी बहुत खूबसूरत है सिरान साहिबा। अंतैप में मैं हमेशा ऐसे ही ख्वाब देखती थी। मैं चाहती थी कि अम्मी के पास आकर यहीं पर तालीम हासिल करूं, मगर नहीं कर सकी। लेकिन क्यों? यहाँ काम बहुत ज़्यादा है सिरान साहिबा। मुझे अपनी अम्मी का हाथ भी बटाना पड़ता है, इसीलिए मुझे अपनी पढ़ाई को रोकना पड़ा। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लतीफ़ साहब से बात करूंगी इस बारे में। तुम बस हमारे कमरे की सफाई करोगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, मैं संभाल लूंगी। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनसे इस सिलसिले में बात कर लेंगी ना?
तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बात करूंगी। मैं बहुत दुआ करूंगी आपके लिए, इसीलिए अम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं। सब खैरियत तो है? लड़कों से बात कर रहे थे, कोई मसला है? हद होती है आबदीन, सच में हद होती है। आबदीन, तुम्हें अपनी और इनकी उम्र में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? थोड़ी सी तो शर्म करो यार। तुम्हें जेब नहीं देता ये? लड़कों ने भी पैगाम भेजा है, कोई मुसलसल हमारा पीछा कर रहा है। अभी पीछे मत देखना। हमारे पीछे काले कपड़ों में 2 आदमी हैं, उनमें से एक ने काला चश्मा लगा रखा है। ये सब तो होता ही रहेगा, हैरानी की बात नहीं है ये। जाहिर है अब खुलकर जंग भी तो छेड़ दी है हमने। तो ये उस ओकेश के आदमी हो सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है? मालूम नहीं, हो सकता है। क्या करें, अपने आदमी बुला लूं क्या? कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं करो, अभी देखते हैं। हमें इनकी आंखों से ओझल होकर इन्हीं का ताकुब करना होगा। ठीक है, फिर मैं गाड़ी ले आता हूँ, चलते हैं। अगर ऐसा कुछ किया तो लड़कियां समझ जाएंगी कोई बात है। तुम कैप्टन को कॉल करो अभी, अगर वो मसरूफ नहीं है तो बोट लेकर यहाँ बुला लो उन्हें। ठीक है। फेरित जानम, मेरी प्यारी बेगम, क्या हुआ, सब ठीक है? उस औरत को ऐसे क्यों देख रहे हो? बताओ। चलो अब वजाहत दो, मुझे मालूम है तुम दे दोगे। सच में मुझे भी शक हो गया था सहरान। किस लिए? ये तो तुम जानते हो। हाँ, ये मैं वो उस औरत का कुत्ता देख रहा था, काफी क्यूट है। देखो ना कैसे मटक मटक कर चल रहा है। प्यारा है ना? हाँ, वैसे कुत्ता तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन तुम्हें हमारे आगे चलना चाहिए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करोगे। ठीक है? सहरान यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे करे लग जाओ मेरे, और हम ऐसे साथ मिलकर चलते हैं, ताकि सबको मालूम हो जाए कि ये इसका शौहर है और इसे कोई नहीं चाहिए। ठीक है? मैं सिर्फ तुम्हारी जागीर हूँ और ये सभी लोग देख लें। ठीक है, लेकिन इस बात को भूलना मत, याद रखना। कैप्टन ने जवाब दे दिया है, वो यहीं कहीं है। कैसा कैप्टन? हाँ, वो हमें आकर ले जाएगा। दरअसल ये मेरे दिमाग में आया था। अरे देखो, ये फिर से जा रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर हम बोट पर जाएंगे, वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, तो आयशा भी खुश हो जाएगी। सही कह रहा हूँ ना मैं? इसके लिए भी एक नया तजुर्बा होगा। ये तो बहुत अच्छा है, मैं आज तक किसी कश्ती में नहीं बैठी। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए भी एक कुत्ता खरीद लूँ, बहुत पसंद आ रहे हैं ना? बस भी करो ना आप। हाँ, तो फिलहाल देखने में तो ये काफी ज्यादा रिस्की मार्केट लगती है, लेकिन मुस्तकबिल में ये बिजनेस काफी ज्यादा फायदा देने वाला है। इसके अलावा हमारे ब्रांड की हालिया मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि बैरून मुल्क हमारा ब्रांड अपने एक नए दौर का आगाज कर सकता है। लेकिन अगर हम ये सही वक्त पर कर लें तो अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। ऐसा ही है, और जितना हमने नुकसान किया है उससे कई ज्यादा मुनाफा बना सकता है। हालिद साहब आमतौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करते औरहान साहब। हाँ, लेकिन यहां पर हालिद साहब नहीं, मैं हूं। माफी चाहता हूं मैं, पहले इसको हालिद साहब को दिखाना होगा।